रिचा, शार्क टैंक पर पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। मतलब फाइनेंस वाइज कैसा, मिडिल क्लास, अपर क्लास, कैसा बैकग्राउंड है? फाइनेंस वाइज अगर आप आज की डेट पे बोलो तो काफ़ी अच्छा है, हम्म, बट अगर आप, जब मैंने स्टार्ट किया तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। मैं जीरो क्रिएटिव मतलब बैकग्राउंड से हूँ। क्रिएटिव बैकग्राउंड। क्रिएटिव बैकग्राउंड है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पर्ल अकेडमी फैशन बिजनेस में करी थी, हम्म, और मैं डीचिका के लिए भी क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है। उनकी ब्रांडिंग पे देखती हूँ, सप्लाई चेन करती हूँ। सो बेसिकली मेरा फोटे है प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम्म, और रिसर्च। हम्म, तो बट क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं और क्योंकि हमको सब कुछ करना पड़ता है, हम्म, तो मैंने नंबर्स, मैंने डेटा बहुत ही हार्ड वे सीखा है, ओवर द टाइम सीखा है, बिकॉज क्योंकि ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे डेटा पढ़ना नहीं आएगा, मुझे नंबर समझ में नहीं आएंगे, मैं नंबर पे अपनी बारीकी नहीं दिखाऊंगी हम्म, और मैं बैंग ऑन नहीं होंगी, तो मेरा डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगा और मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी जिस रफ्तार में मुझे परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है ब्रांड के लिए। और उसकी वजह से अगर मैंने वो कोप अप नहीं किया या मैं उस पर पीछे रह गई, तो उसके वजह से मेरा ब्रांड सफ़र करेगा। ठीक और है। डीचिका मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं उसके लिए कितना, और ओवरऑल भी एंटरप्रेन्योरशिप एक कांस्टेंट लर्निंग है। एब्सोल्युटली। ठीक है, उसके लिए आप नहीं कर सकते। और क्यों वो कांस्टेंट लर्निंग इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपने स्टार्ट किया है, आप इतने पैशनेट होते हो, आप इतने दिल से स्टार्ट करते हो, इतने बारीकी से उसको ग्राउंड लेवल से उठाया होता है कि आप कोई भी एक भी मौका नहीं छोड़ते उसको ग्रो करने के लिए। तो आप ग्रो करना है तो आपको लर्न करना है कॉन्स्टेंटली। ओके। तो मेरी को फाउंडर वानी, वो बहुत स्ट्रांग है फाइनेंस में, एंड इन फैक्ट शी इज़ ऑल्सो नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। उन्होंने भी जर्नी में ही समझा और लर्न किया है। ओके। आज हम एक पोजीशन में है कि हम अपनी MIS खुद बना लेते हैं, अगर फाइनेंस वाले भाई साहब नहीं होंगे तो वो लेवल हम एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बना देता है एक इंसान को। मैं बैकग्राउंड इसलिए पूछ रहा था कि अगर आप मिडिल क्लास से हो तो ये एक ऐसी कैटेगरी है, शायद ऑब्जेक्शन भी काफ़ी आए होंगे कि किस कैटेगरी में यही काम करना है, कोई दूसरा काम कर लो, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास से पला बड़ा हूँ। हमने एक मूवी देखी थी पैडमैन, हाँ अक्षय कुमार वाली। हाँ जी। तो उस मूवी को देख के समझ में आया कि समाज में वुमेन्स के लिए जो इनर वेयर या अंडर गारमेंट या पैड्स के लिए होते हैं, बातें नहीं होती हैं। हाँ और जो बात करता है उसको थोड़ा अलग तरीके से देखा जा सकता है, ये कैसे गंदी बात कर रहा है। हाँ, तो क्या ऐसा कुछ होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने करी है, और ये हुआ था, बट फैमिली में नहीं हुआ। हम ऑफिस में पहले, क्योंकि हम किड्स कैटेगरी कर रहे थे, तो उसमें कुछ इनरवेयर का सच नहीं था। अचानक से ऑफिस में लड़के, क्योंकि मिडिल लेवल स्टाफ था हमारे पास, तो अचानक से ब्रा पैंटी ये सब शुरू हो गया। तो ऑफिस में सब पहले तो ऐसे हिचकिचाने लग गए कि ये क्या है, कैसे बात करें, मैम से कैसे डिस्कस करें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको करना ही यही है और आप दिन के 8 घंटे यही कर रहे हो और यही आपका ब्रेड बटर है, देन इट्स ईजी। इनफैक्ट मेरी जो वानी है, मेरे साथ, मेरी फैमिली में इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, उनकी जयपुर में फैमिली बेस्ड है। एंड हम लोग जब बात करते हैं, तो जब हमने सस्टेनेबल पीरियड केयर लॉन्च किया था, और हमने ये क्या होता है? सस्टेनेबल पीरियड केयर बेसिकली हमारी रीयूजेबल पीरियड पैंटीज, रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की आपको डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको यूज़ करें, वो एब्सोल्युटली लीक प्रूफ एंड वेरी हाइजीनिक। आप उसको यूज़ करें, उसको वॉश करें, क्लीन करके सुखा के दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो वो हम रेंज करते हैं। तो उसमें डिस्कशन जैसे होती थी कि आपका वो फ्लो इतना ले लेगा, वो लीक तो नहीं होगा, तो वो हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो डिस्कशन होनी शुरू हो गई। तो वो मिडिल क्लास फैमिली, एंड दैट इज ऑल्सो, इनफैक्ट मैंने शार्क टैंक में, आपने भी देखा होगा, जो बात में बाइट्स आती हैं, मैंने यही मेंशन किया है कि हम एक्चुअली डीचिका का एक बहुत मेजर, जहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम ये टैबू हटाना चाहते हैं सोसाइटी में से। अगर आप देखेंगे, हमारा सोशल मीडिया में हम लोगों ने लड़कों से बात करवाई है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, हमने फादर्स
का वीडियो क्लिप रील बना के डाली है विच हैज़ गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट. ये बात करवाई है, मतलब ये कैसे, क्या? सो बेसिकली हमने एक इन्फ्लुएंसर थे, मेल इन्फ्लुएंसर, उनकी डॉटर थी और उनसे हमारा एक इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन रहा था जहाँ पे ही वाज प्रमोटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रीयूजेबल पीरियड पैंटी. ओके. विच वॉज वेरी वेरी उसका बहुत अच्छा एंगेजमेंट आया था. इट वॉज एक्सेप्टेड इन द सोशल मीडिया एंड हमारा कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे रहता है कि किस तरीके से डीचिका के थ्रू हम ये सोशल टैबू पे हटाना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं कि पीरियड या हो गई या मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गई, ये एक कमरे में बंद होके बात करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब क्यों एक फादर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं ला सकता, या क्यों एक फादर अपनी बेटी के लिए एक बिगनर ब्रा नहीं ऑर्डर कर सकता है ना. क्या एक भाई अपनी बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन लेने क्यों नहीं जा सकता? अगर लड़की अनकंफर्टेबल है या उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं या वो पेन में है, तो क्यों एक फादर या एक लड़का फ्रेंड स्कूलमेट है या एक ब्रदर है, वो क्यों नहीं समझ सकता कि उसको क्यों दर्द हो रहा है? उसको क्यों बोलने की ज़रूरत है कि मेरे पेट में दर्द नहीं हो रही, या मेरे पेट में मैंने कुछ खा लिया इसलिए मुझे दर्द हो रहा है? उसको पीरियड है, उसको पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं एंड दैट्स अबाउट इट.